हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बाय इन्फिनिटी। मेरा नाम है कन्हैया। तो जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस कवर करा था, यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जाना था कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से डाइजेशन का पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं अमीबा के बारे में। अमीबा एक हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब यूनिसेल्युलर का मतलब इसके पास सिर्फ एक सेल होती है। देखो, हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए अलग पूरा सिस्टम बना हुआ था। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब हमारी बॉडी में हर प्रोसेस के लिए अपना एक अलग से पूरा ऑर्गन का ग्रुप बना हुआ है, जिससे हम कोई भी, जैसे डाइजेशन का ग्रुप बना हुआ है तो डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप बना हुआ है ऑर्गन का। लेकिन अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उसके अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे सिर्फ एक सेल परफॉर्म करती है। हमारी बॉडी में कितनी सारी सेल्स होती हैं? हर एक ऑर्गन हमारा सेल से मिलकर बना है, लाखों करोड़ों सेल से मिलकर। तो हमारा हर एक ऑर्गन अपना अलग फंक्शन करता है, लेकिन अमीबा के अंदर सारे के सारे फंक्शन एक अकेली सेल ही करती है। इसलिए हम अमीबा को कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये एक यूनिसेल्युलर, अकेली एक सेल से मिलकर बना है, जो उसके अंदर पूरा डाइजेशन का प्रोसेस करती है। यही अकेली सेल पूरा डाइजेशन का प्रोसेस करती है। तो अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। कहाँ पे पानी देखने को मिलता है? ये फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा अमीबा। पॉन्ड वाटर, यानी कि तालाब के पानी में देखने को मिलेगा। यानी कि अमीबा हमें पानी में ही देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या फिर पॉन्ड वाटर हो, वहां पे हमें अमीबा देखने को मिल जाएगा। कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक अकेली सेल पाई जाती है इसके पास में, जो इसके अंदर पूरा डाइजेशन का प्रोसेस करती है। अब आप खुद सोचो ना, तो उसके पास माउथ जैसे कोई चीज होती है, जैसे हमारे पास माउथ है, माउथ, स्टमक, लंग्स, इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन अमीबा के पास ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी एक अकेली सेल ही सारे काम करती है उनकी बॉडी में। आइए अब जानते हैं अमीबा के बारे में डिटेल से। बोर्ड में क्वेश्चन आता है अमीबा से रिलेटेड। व्हाट इज अमीबा? एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा, हमारे मन में भी आता है कभी ना कभी, और बोर्ड में भी यही क्वेश्चन आता है। व्हाट इज अमीबा? अमीबा क्या है? अभी मैंने यहाँ पर लिखा था, लिखते हैं सी। अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि कितनी सेल से मिलकर बना हुआ होता है? एक सेल से मिलकर, इसलिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इट हैज फॉल्स फीट, फॉल्स फीट विच हेल्प देम टू टू engulf their food and also in also help in work known as known as pseudopodia, pseudopodia। अभी हम जानेंगे स्यूडोपोडिया के बारे में भी। अभी फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ स्यूडोपोडिया के बारे में। अमीबा एक अकेली सेल से मिलकर बना हुआ था। ये अमीबा कुछ इस तरीके का होता है। इसकी कोई शेप शेप है ना, फिक्स नहीं होती, कैसी भी शेप हो सकती है, अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ठीक, अमीबा के पास में एक फॉल्स माउथ जैसा कुछ बन जाता है। जब भी ये फूड को देखेगा तो एक ऐसा फॉल्स माउथ बना देगा, यानी कि दिखेगा वो माउथ जैसा, लेकिन एक्चुअल में वो माउथ नहीं होता। अब इसी हिस्से को, इसी पॉइंट को से बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, अभी हम इसके डायग्राम में देखेंगे आगे, बस अभी समझा रहा हूँ, डेफिनेशन इसलिए दिखाया। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। अब ये स्यूडोपोडिया किस चीज में हेल्प करते हैं? एक तो फूड को पकड़ने में, यानी कि जब भी कोई फूड पार्टिकल आएगा तो इसका जो ये माउथ है, यानी कि स्यूडोपोडिया, ये फूड पार्टिकल को पकड़ लेगा, निगलने का काम करता है। एनगल्फ मतलब उसे घेरने का काम करता है। ठीक है, और उसे चलने में भी, यानी कि अमीबा पानी में एक जगह से दूसरी जगह किसकी हेल्प से जाता है? इस स्यूडोपोडिया के हेल्प से। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया के दो काम है, एक तो फूड पार्टिकल को पकड़ने का और दूसरा वॉक करने का। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म हमारा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एक बात और, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन
इन अमीबा इज होलोजोइक। मैंने जब आपको सेकंड लेक्चर में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया था, तो वहां मैंने आपको समझाया था कि हमारा जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें एक टाइप होता है ना होलोजोइक। तो हमारे अमीबा के अंदर भी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि देखो क्या करेगा इनके अंदर, एक पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले फूड को इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं इंसानों की तरह, फिर उस फूड को डाइजेस्ट करेंगे, जो फूड निकला है उसे डाइजेस्ट करेंगे, उस फूड में से अच्छी चीजों को जो बॉडी के काम के लिए है उन चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन, यानी कि जो भी इन्होंने फूड एब्जॉर्ब करा है, फूड में से अच्छी चीजें एब्जॉर्ब करी हैं, उन सारे को पूरी बॉडी के अंदर फैलाने का काम एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन की बात करते हैं ये इजेशन। ठीक है। अमीबा के अंदर कुछ डाइजेशन हमारा इस तरीके से चलता है, ऐसा ह्यूमंस में होता है और ऐसा ही अमीबा में होता है। पहले फूड को इंजेस्ट करेंगे यानी कि निकलेंगे, फिर उस फूड को डाइजेस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे उस फूड में से अच्छे अच्छे पार्टिकल्स को जो काम के लिए हैं बॉडी के, और जो पार्टिकल एब्जॉर्ब करे हैं उसे पूरी बॉडी में फैलाएंगे यानी कि एसिमिलेट करेंगे, और एंड में अनडाइजेस्टेड फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है बॉडी में, उसे इजेस्ट कर देते हैं यानी कि बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके का प्रोसेस अमीबा के अंदर होता है। अब हम आगे देखेंगे इसमें अमीबा किस तरीके से फूड को इंजेस्ट करता है, किस तरीके से डाइजेस्ट करता है, और कहाँ एब्जॉर्प्शन का, एसिमिलेशन का और इजेशन का प्रोसेस चलता है। इस पूरे प्रोसेस को जानेंगे हम अमीबा के अंदर। अमीबा का डायग्राम किस तरीके का होता है, ठीक है। अमीबा किस तरीके से दिखाई देता है, सारी चीजें जानेंगे। देखो, अमीबा की कोई एक तो शेप फिक्स नहीं होती। अमीबा कैसे भी शेप में पाया जा सकता है, अपनी शेप को चेंज करता रहता है। क्योंकि ये अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस, मैं पहले इसकी लेबलिंग कर देता हूँ। ये अमीबा का न्यूक्लियस है, ये हमारा पूरा अमीबा है। और कुछ चीजें बनानी मुझे अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर आपने सेल तो पढ़ी होगी, तो सेल में आपने जाना होगा कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है। इस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अमीबा के पास न्यूक्लियस है, उसका साइटोप्लाज्म में और भी बहुत सारी चीज होती है, लेकिन फिलहाल हमें जो डाइजेशन में पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे। देखो, अमीबा ऐसा दिखाई देता है, मतलब सिर्फ फिक्स नहीं होती, कुछ कुछ ये चीजें पाई जाती हैं। जैसे ही अमीबा के पास में कोई भी फूड पार्टिकल आएगा, जैसे ही अमीबा के पास में कोई भी फूड पार्टिकल आएगा, अमीबा क्या करेगा, एक फॉल्स माउथ क्रिएट करेगा। एक माउथ जैसी स्ट्रक्चर बना ली इसने। जैसे मान लो ये फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल, मैं लिखा था उसका फूड पार्टिकल, ये हमारा एक फूड पार्टिकल है। ये फूड अमीबा के पास आएगा। अमीबा क्या करेगा, इसके आसपास में, फूड के आसपास में, ये हमारा फूड पार्टिकल था, फूड के आसपास में फॉल्स माउथ बना लेगा। ऐसे सुन, ये हमारा अमीबा है, ठीक है, इसे मैं अमीबा बोल रहा हूं। जैसे ही इसके पास में कोई फूड पार्टिकल आया, मान लिया फूड पार्टिकल है, जैसे ही फूड पार्टिकल इसके पास में आएगा, तो ये एक ऐसा फॉल्स माउथ क्रिएट कर लेगा, एक फिंगर जैसा माउथ बना लेगा, जिस माउथ को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। माउथ बनाएगा, जैसे फूड पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा, ये उस फूड पार्टिकल को घेर लेगा। ठीक, देखते हैं आगे क्या हुआ इसमें। जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के पास आया, अमीबा ने स्यूडोपोडिया क्रिएट कर दिया, इसे हम बोलेंगे स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का दूसरा नाम फॉल्स फीड, फॉल्स फीड या फॉल्स माउथ भी होता है, और फॉल्स माउथ भी कहते हैं इसे। यानी कि एक्चुअल में ये माउथ या एक्चुअल में ये फीट यानी कि पैर नहीं होते, लेकिन हेल्प करते हैं पैर की तरह और माउथ की तरह। जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के पास आएगा, अमीबा ने क्या करा, इसे चारों तरफ से घेर लिया, इसके चारों तरफ आ गया अमीबा स्यूडोपोडिया की हेल्प से। ये इसका न्यूक्लियस है, स्यूडोपोडिया की हेल्प से इसके चारों तरफ आ गया। आगे क्या होगा, आगे देखते हैं, नीचे डायग्राम बना रहा हूं आगे में। अमीबा अब इस फूड को घेर चुका है स्यूडोपोडिया की हेल्प से।
ये हमारा फूड पार्टिकल था। अमीबा ने इस फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया इस फूड पार्टिकल। इस फूड पार्टिकल के चारों तरफ ये सूडोपोडिया क्रिएट हो गया था। अब ये जो खाली जगह दिख रही है, पहले इसने क्या करा, सूडोपोडिया क्रिएट करा। जैसे उसके अंदर फूड पार्टिकल फंसा दिया, फूड पार्टिकल इसके अंदर फंसा, अब इस जगह को हम बोलेंगे, इस खाली जगह को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, ठीक है। अमीबा ने क्या करा, जैसे ही फूड उसके पास में आएगा, अमीबा उसे चारों तरफ से घेर के फूड वैक्यूल बना देगा उसके आसपास में। फूड वैक्यूल बना। अब फूड वैक्यूल बनने के बाद साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स लिख देता हूं यहाँ पे। ये साइटोप्लाज्म हमारा, इसमें ही बना देते हैं। लिक्विड भरा हुआ है, सेमी फ्लूइड लिक्विड, जो कि साइटोप्लाज्म होगा। ये साइटोप्लाज्म में से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर आने लगेंगे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। क्या है ये, क्या जा रहे हैं इसके अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो खाने का डाइजेशन करने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि अमीबा ने अब इस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ दिए हैं फूड को ब्रेक, फूड को तोड़ने के लिए। ये आ गए हमारे डाइजेस्टिव। फिर क्या होगा, अब इसने फूड को डाइजेस्ट कर दिया, यानी कि जो फूड था, ये फूड का पार्टिकल था, इस फूड के पार्टिकल को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। आगे क्या होगा इसमें, ये न्यूक्लियस, ये फूड पार्टिकल जो कि टूट चुका है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने फूड पार्टिकल को तोड़ दिया है। किससे तोड़ दिया है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना, कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ दिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ दिया। आगे क्या होगा, ये जितना भी फूड टूटा है, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने जितना भी फूड पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है, अमीबा का साइटोप्लाज्म इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लिया अमीबा ने, फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है पूरे अमीबा के अंदर, ये जो फूड एब्जॉर्ब करा था पूरे अमीबा के साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, क्योंकि फूड की जरूरत पूरे अमीबा को होगी, इसलिए पूरे अमीबा में ये फूड फैल जाएगा। और एंड में क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, लास्ट डायग्राम पे देख लेते हैं इसका, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, अमीबा अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है। अनडाइजेस्टेड बाहर फेंक दिया, बस अनडाइजेस्टेड फूड। पूरे इसी तरीके से अमीबा के अंदर पूरा प्रोसेस चलता है डाइजेशन। देखते हैं और वापस से समझ लेते हैं। अमीबा ने क्या करा, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी शेप फिक्स नहीं होगी। जैसे इसके पास में कोई फूड पार्टिकल आएगा, ये उसके सराउंड, उसके आसपास में एक फेक माउथ बना लेगा, नकली का माउथ, असली नहीं होता, नकली का माउथ बना लेगा, जिसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। अब ये स्यूडोपोडिया क्या करेगा, मान लो फूड पार्टिकल आया, ये हमारा स्यूडोपोडिया था, फूड पार्टिकल आया, ये इस फूड पार्टिकल को घेर लेगा, इस तरीके से फूड पार्टिकल को घेर लेगा। जैसे फूड पार्टिकल को घेरेगा, इसके आसपास में क्या बनती है, खाली जगह को हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। फूड के पास की सारी जगह को बोलेंगे फूड वैक्यूल। अमीबा इस फूड वैक्यूल के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ देगा फूड के डाइजेशन के लिए। और जैसे ही फूड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदलेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते ही अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इस सारे फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। फूड एब्जॉर्ब हुआ, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर फेंक देता है अमीबा। तो इस तरीके से अमीबा के अंदर डाइजेशन का पूरा प्रोसेस चल रहा है। अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। ये हमने देख लिया अमीबा को डायग्राम की हेल्प से। अब हम इसे जानेंगे, मतलब जो जो इसमें प्रोसेस हुए हैं सारे, उन सारे प्रोसेस को हम एक बार लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अमीबा ने सबसे पहले क्या करा था, इंजेशन। इंजेशन, इंजेशन का मतलब क्या होता है, इंजेशन मतलब है इनटेक ऑफ फूड, यानी कि फूड को बॉडी के अंदर लेकर जाना। इनटेक ऑफ फूड, और किसकी हेल्प से लेकर जाता है फूड को अंदर ये, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, या फॉल्स फीट या फॉल्स माउथ, जिसे बोल स्यूडोपोडिया, इसके हेल्प। तो फूड को सबसे पहले क्या करेगा, बॉडी के अंदर लेके जाएगा, इनटेक करेगा फूड का। सेकंड पॉइंट में वो क्या करता है, डायग्राम में हमने देखा था,
सेकंड पॉइंट में वो डाइजेस्ट करेगा फूड, डाइजेशन चलेगा सेकंड। डाइजेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड पार्टिकल। यानी कॉम्प्लेक्स फूड होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, फूड पार्टिकल हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना यानी कि सिंपल में चेंज करना। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड पार्टिकल में तोड़ देगा। अच्छा, किसकी हेल्प से टूटता है ये डाइजेशन, किसकी हेल्प से चलता है, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और कहां पे होता है ये डाइजेशन, इन, लिखते हैं फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। यानी कि फूड वैक्यूल जो बनता है, फूड के आसपास की जो खाली जगह होती है फूड वैक्यूल बन जाती है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ेगा और पूरे फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, यानी कि बड़े बड़े पार्टिकल्स जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, सिंपल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देगा ना, तोड़ देगा। थर्ड पार्ट होता है उसमें एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव, डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो डाइजेस्ट हुआ फूड है, जितना फूड उसने डाइजेस्ट कर लिया है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा इनटू साइटोप्लाज्म। कहां एब्जॉर्ब करता है वो, साइटोप्लाज्म के अंदर। एक बार हम इसे लिख लेते हैं ऐसे, फिर हम एक और डायग्राम देख लेंगे इसका। वो क्या करेगा, अमीबा एब्जॉर्ब करेगा डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जितना भी फूड उसने डाइजेस्ट करा है उसे साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। फोर्थ है हमारा एसिमिलेशन। आप देखेंगे एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इनटू होल साइटोप्लाज्म। पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड था, जो फूड था उसे पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैलाना, बांटना ही हमारा क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ था हमारा एक्सक्रीशन या इजेशन, इजेशन था, सॉरी इजेशन। इजेशन मीन्स क्या होता है, थ्रो अनडाइजेस्टेड फूड आउटसाइड द बॉडी, यानी कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बॉडी से बाहर फेंक देगा। ठीक है, उसे बॉडी से बाहर फेंक। अब एक बार से डायग्राम से देख लेते हैं, वापस से डायग्राम बना रहा हूं। ये ने क्या क्रिएट करा, स्यूडोपोडिया क्रिएट करा और फूड को इंजेस्ट कर लिया, फूड को पकड़ लिया चारों तरफ से। इसके बाद ये क्या करता है, इस फूड पार्टिकल को ग्रैब कर लेता है, इनकी फूड पार्टिकल को पकड़ लेता है। अभी देखो, इसने स्यूडोपोडिया क्रिएट करा, ये इसका स्यूडोपोडिया, न्यूक्लियस से देख लेते हैं, ये इसका स्यूडोपोडिया। इसने क्रिएट कर दिया यहाँ पे फूड वैक्यूल, फूड को पकड़ लिया, फूड वैक्यूल बना दिया। जैसे ही फूड वैक्यूल क्रिएट होगा, अपने साइटोप्लाज्म से, जो उसका साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में से डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इसके अंदर फेंक करेगा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उन्हें इसके अंदर फेंक करेगा, इसके अंदर फेंकेगा और इस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है।
ये फूड ब्रेक हुआ, फूड पार्टिकल हमारा ब्रेक हो चुका है छोटे छोटे पार्टिकल्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूट चुका है। फूड किस में टूटा है? कॉम्प्लेक्स से सिंपल में। जैसे ही कॉम्प्लेक्स से फूड सिंपल में टूट जाएगा, फिर उसे कर लेगा साइटोप्लाज्म के थ्रू एब्जॉर्ब। अभी डाइजेस्टेड फूड है, एब्जॉर्ब हो चुका है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया है, फूड वैक्यूल से निकल के एंड में क्या करेगा? अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, ऐसा फूड जो अमीबा डाइजेस्ट नहीं कर पाया, ऐसा फूड जो अमीबा डाइजेस्ट नहीं कर पाया, उसे वो अपनी बॉडी के थ्रू बाहर फेंक देता है, इजेक्ट कर देता है। ये देखा, क्या कर देगा? बॉडी से इजेक्ट कर देगा, उसका इजेक्शन कर देगा, यानी कि जो अनडाइजेस्ट फूड है उसे बॉडी से बाहर फेंक देगा। इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन या डाइजेशन इन अमीबा। एक बार वापस से समझेंगे जल्दी से। इजेक्शन का मतलब क्या है? फूड को इनटेक करना, फूड को पकड़ना। किसके हेल्प से पकड़ेगा? स्यूडोपोडिया के हेल्प से। स्यूडोपोडिया के हेल्प से फूड को पकड़ता भी है, ग्रैब भी करता है, और स्यूडोपोडिया ही वो चीज है जिसकी वजह से ये मूव कर पाता है, चल पाता। ठीक है, इसी की वजह से चल पाएगा अमीबा। दूसरा, डाइजेशन। जो भी फूड पार्टिकल के इसके आसपास ने, फूड पार्टिकल के आसपास जो फूड वैक्यूल क्रिएट करा है, एक खाली जगह बनाई है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ेगा और उस कॉम्प्लेक्स फूड को, जो फूड इसने निगला था, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ देगा। जैसे ही फूड सिंपल में टूट जाएगा, उसके बाद में जो भी हमारा फूड पार्टिकल्स था जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटा है, उसे कहां छोड़ देगा? कहां एब्जॉर्ब कर लेगा? साइटोप्लाज्म में। और जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बचा, जो उसकी जिसकी से जरूरत नहीं है अमीबा, उसे बॉडी से बाहर फेंक देगा, इजेक्ट कर देगा। ये होता है पूरा प्रोसेस अमीबा में डाइजेशन। अब हमने इसमें तो नाम पढ़े हैं, उन दो नाम को भी देख लेते हैं एक बार। एक स्यूडोपोडिया लिखा हमने, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, और दूसरा हमने लिखा फूड वैक्यूल। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। देखो स्यूडोपोडिया क्या होता है, हमने लिखा था फॉल्स माउथ क्रिएट बाय अमीबा फॉर ग्रैब द फूड पार्टिकल। द फूड पार्टिकल, जो भी हमारा फूड पार्टिकल होता है, उसे ग्रैब करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए वो क्या क्रिएट करता है? फॉल्स माउथ। जिस फॉल्स माउथ को हम किस नाम से जानते हैं? स्यूडोपोडिया। फूड पार्टिकल नोन एज स्यूडोपोडिया। यानी कि जो भी ये फॉल्स माउथ क्रिएट करता है फूड को पकड़ने के लिए, उस फॉल्स माउथ को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया उसे खाने में भी हेल्प करता है और इन वॉक यानी कि चलने में भी हेल्प करता है। वाटर में स्यूडोपोडिया की हेल्प से ही अमीबा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है, इस स्यूडोपोडिया की वजह से। फूड वैक्यूल क्या होता है? वेयर डाइजेशन अकर्स, यानी कि जहां पे भी अमीबा के अंदर डाइजेशन होता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। इसी जगह पे अमीबा अपने डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ेगा और फूड का डाइजेशन हो जाएगा। वेयर डाइजेशन अकर्स लिख लिया। आगे, कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक इनटू सिंपल फूड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो किस में टूट जाता है? सिंपल फूड। तो ये थी वो दोनों डेफिनेशन। स्यूडोपोडिया क्या है? एक फॉल्स माउथ है जो कौन क्रिएट करता है? अमीबा क्रिएट करता है। और किस लिए क्रिएट करेगा? किस लिए क्रिएट करता है अमीबा फॉल्स माउथ? फूड को ग्रैब करने के लिए, फूड को पकड़ने के लिए। उसके अलावा फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल क्या होता है हमारा? एक ऐसा फूड वैक्यूल, खाने के आसपास की ऐसी खाली जगह जहां पे अमीबा डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देगा और वहां पे डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। वेयर डाइजेशन अगर, जहां डाइजेशन होता है और कॉम्प्लेक्स फूड को किस में तोड़ दिया जाता है? ब्रेक कर दिया जाता है सिंपल फूड में। किसकी हेल्प से तोड़ा जाता है फूड को? डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से। अच्छा देखो, वैसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी मैं लिखा देता हूं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये अमीबा के अंदर आते कहां से? अमीबा में एक सेल ऑर्गेनेली पाई जाती है जिसका नाम होता है लाइसोसोम। ये प्रोवाइड कराता है। ये लाइसोसोम क्या है? ये आपने पढ़ा हुआ सेल चैप्टर कभी, तो उसमें सेल ऑर्गेनेलीज आती है
एक सेल ऑर्गेनेली होती है हमारी लाइसोसोम, जिसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ये वही सुसाइडल बैग यानी कि लाइसोसोम है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। तो अमीबा को डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहां से मिलते हैं? उसी की एक ऑर्गेनेली से, जिसका नाम है लाइसोसोम। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने जाना अमीबा के बारे में। अमीबा एक हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर डाइजेशन का पूरा प्रोसेस कैसे चलता है। फूड को पहले वो इंजेस्ट करेगा, निकलेगा, किसकी हेल्प से निकलता है? स्यूडोपोडिया की हेल्प से, यानी कि एक नकली का माउथ क्रिएट करेगा फूड के आसपास में। जब उस फूड को निगल लेता है, फूड को निगलने के बाद उसके फूड के आसपास की खाली जगह बन जाती है, खाली स्पेस बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। अमीबा के अंदर लाइसोसोम नाम की एक ऑर्गेनेली होती है, जो फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम, ऐसे एंजाइम छोड़ देगी जो खाने का डाइजेशन करेंगे। जैसे इस फूड वैक्यूल के अंदर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाते हैं, उसके बाद में वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस फूड पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, और डाइजेस्टेड फूड जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, और जितना भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड वहां फूड बचा है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो सारा का सारा क्या होगा? अमीबा द्वारा बाहर फेंक दिया जाएगा, यानी कि बॉडी से इजेक्ट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अमीबा के अंदर ये पूरा प्रोसेस डाइजेशन का इस तरीके से चलता है। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। ठीक है, आज क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। तब तक के लिए बाय।